ये जो अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ब्रेन को रीवायर करना जो सीख रहे हैं, जो आपने की बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ भी करवाया। मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ रही थी। हाँ, क्या ये यही चीज़ है हाँ, कि जो अपने हम ब्रेन को रीवायर कर देते हैं हाँ, ताकि वो पुराने थॉट्स और पुराने इमोशन से बाहर निकल सके? इज इट द सेम यस थिंग? यस अगर हम इसको साइंस के साथ जोड़ना चाहें तो क्या ये यही बात है? एग्जैक्टली। Okay. लेकिन याद रखिएगा एनएलपी का एक पार्ट, सिर्फ एक चैप्टर न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अच्छा। न्यूरोप्लास्टिसिटी में 3 तरह की होती है। नंबर 1 केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, देन स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये होता है कि मैंने अचानक एक आइडिया लिया कि मुझे पैसा कमाना है और आज मुझे मोटिवेशन आ गया और मोटिवेशन में मैंने ये किताब कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने दौड़ लगाई, सुबह उठकर जो भी करना था कर लिया और वो 3-4 दिन बाद गायब हो गया। वो इसलिए गायब हुआ क्योंकि आपके पास जैसे ही आपने कोई भी थॉट लिया है, आपकी ब्रेन सेल्स वैसी नहीं रहती, दे इमीडिएटली चेंज। ठीक है ना? तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो केमिकल रिलीज करती है। तो जैसे ही वो केमिकल फिर सेटल डाउन हुआ, आपका मोटिवेशन गायब हो गया। ये आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते किसी भी चीज में? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी दुनिया इसी से मार खा रही है। इसी से ही मार खा रही है, बिकॉज उन्हें यही नहीं पता है कि वो इस समय केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी के शिकार हैं। लव एट फर्स्ट साइट भी यही है। देखते ही कि हमें ऐसा लगा कि आई बिलोंग टू दैट पर्सन। निश्चित रूप से ये कई बार हमारे लिए गट इंस्टिंक्ट भी होती है, ये हमेशा नहीं होती। लेकिन कई बार आप सिर्फ केमिकल आपके अंदर बदल रहे हैं, इसलिए आपका कुछ एक डिसीजन बदल रहा है। लेकिन दूसरी चीज है कि हमारे पास है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे अब आप उसके स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बना लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद यह एक्टिविटी पूरी तरह से आपके लिए नेचुरल या नॉर्मल हो जाती है, ऑटो पायलट हो जाती है। ऑटो पायलट हो जाती है कि अब जो है ये पैटर्न थे आपके माइंड में भी और आपकी बॉडी में भी एक तरह से एक हो गई। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह सबको जाननी चाहिए, उसका नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें यह होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी को अगर पैरालिसिस हो जाती है और उसका एक पार्ट कई बार काम नहीं करता है, राइट वाला, ना हाथ काम करते ना पैर काम करता है। और उसका हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? बिकॉज जो कंट्रोल करने वाला न्यूरॉन या ब्रेन सेल थी वो रप्चर हो गई है, वो खराब हो गई है। इसलिए जो कंट्रोल देने वाली थी वो कंट्रोल ही नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो सारा यहाँ पर है ना, पूरी बॉडी का, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे इवन स्किन हो। तो जो यहाँ पर सेल थी, जो हमारे पास यहाँ पर मेमोरी सेंटर था, वह पूरी तरह से खराब हो गया। ऐसे में डॉक्टर क्या करता है कि हमें प्रैक्टिस कराता है, फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसे में हमारा ब्रेन ये मानता है कि दिस पर्सन इज रेगुलरली वांटिंग दिस पैटर्न टू अडॉप्ट, ये आदमी बार बार इस पैटर्न को अडॉप्ट करना चाहता है। तो ऐसे में ब्रेन हमारी इस एक्टिविटी को पढ़ लेता है और वह एक नया फैकल्टी या एक नया डिपार्टमेंट या एक नई ब्रेन सेल डेवलप कर देता है या उसको एम्प्लॉय कर देता है कि अब तुम इसको संभालो, और हम उसे मेमोरी को बना लेते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज को नहीं जानते हैं, आप उसे अगर बार बार करते हैं या बार बार उसको विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन से भी काम चल जाता है। सिर्फ विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर आप किसी स्किल को 10,000 घंटे में सीखते हैं सचिन तेंदुलकर बनने के लिए या AR रहमान बनने के लिए, तो ये पाया गया है कि अगर आप इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि पहले आप विजुअलाइज करें, तो वह स्किल आप सिर्फ 2,000 घंटों में पूरा कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी हुआ है। अगर आप किताब पढ़ें, यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, उन्होंने कहा कि 50 बच्चों को जब ये कराया गया कि वो पियानो सीखना शुरू करें, कैशियो, ठीक है ना, तो उनको एक लेसन दिया गया, लेकिन 50 बच्चों को सिर्फ दिखाया गया कैशियो और उनसे कहा कि सा इस ये उंगली आएगी, रे यहाँ आएगा, ये सारे गामा पाधा निसा ऐसे आएगा। और जब उनको एक टाइम के बाद चेक किया गया तो डू यू नो किसने बेहतर परफॉर्म किया? उन्होंने, जिन्होंने कैशियो नहीं बजाया था, बल्कि जिन्होंने माइंड के अंदर कैशियो बजाया था। बिकॉज इट हैज गोट द पैटर्न ऑल्सो एंड इट हैज गोट द मेमोरी ऑल्सो इन द मसल्स। उनके पास अभी मसल्स को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन वो ब्रेन पर काम नहीं कर रहे थे। दिस इज वाई ब्रेन बिकम्स द मास्टर टूल आपके हीलिंग के लिए। मैंने डाइट में ये बात सुनी है जो कि अगेन काफी रिलेट करती है जो आप कह रहे हो उससे, कि जब आप कुछ खा रहे हो तो उसको आप फील करके खाओ कि आपको वो किस तरह से हील कर रहा है।
सिंपल खाना, आप रोटी सब्जी क्यों नहीं खा रहे, और आपको अगर कोई बीमारी है, आप ये सोच के खाओ कि खाना मेरे अंदर जा रहा है और ये मेरे ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है और मेरे को हील कर रहा है, एंड देन इट स्टार्ट्स हीलिंग यू। तो ये वही है कि हमारा माइंड उसको इस तरह से देखना शुरू कर दे, तो उसका एक डीपर इम्पैक्ट होता है। ये तो साइंटिफिक है, सिर्फ ये कहना नहीं है। जिन लोगों ने कहा है उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये साइंटिफिक है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर ब्रेन के स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। और जैसे ही आप ये कहे कि ये खाना जा रहा है, इमीडिएटली आपका जो स्टमक है वह तैयार हो जाता है कि उसे कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना, आपका गाल ब्लैडर तैयार हो जाता है कि मुझे कितना बाइल जूस तैयार रखना है, आपका लीवर तैयार हो जाता है कि जिससे जो न्यूट्रिएंट मेरे पोर्टल वेन से मेरे ब्लड में मेरे लिए आएंगे उसे डिटॉक्सिफाई करना है। इवन अगर आप इतना सोच लेंगे तो आपका गट ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि गट के सेंसर तो आपके ब्रेन से चलते हैं सारे के सारे। ये वही वाली बात हो गई जो आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर हम ये इमेजिन ही करते हैं कि पीछे कोई खड़ा है तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। Exactly. तो बॉडी को प्रिपेयर करना इवन बिफोर द इवेंट हैपेंस। यस, वेरी ट्रू। बॉडी पूरी तरह तैयार हो जाती है। और अगर इसे अदरवाइज भी जाएं तो आप टेलीकिनेसिस कभी पढ़िएगा। टेलीकिनेसिस का मतलब है कि व्हेन यू गिव एनी इंटेंशन, कोई भी इंटेंशन आप किसी चीज को देते हैं तो क्वांटम फिजिक्स का डीपर चला जाएगा वो। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार उसके अंदर जो एक बेसिक एनर्जी है, आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। टेलीकिनेसिस का मतलब है संवाद करना चीजों के साथ। तो अपने खाने के साथ हमेशा संवाद करिए कि यू बिकम माई मेडिसिन, एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग। क्योंकि वैसे भी एक साइंस है कि योर फूड फीड्स योर स्टेट। आपका खाना जो आपकी मनोदशा है उसी को पूरा करता है। अगर आप गुस्से में हैं तो वो गुस्से के हार्मोन ही निकालेगा अगली बार। इसे साइकोलॉजी में पेवलोव की कंडीशनिंग पे कहा जाता है कि अगर आप गुस्से में किसी आदमी को देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम उस आदमी को देखते ही गुस्सा आने लगेगा, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। किसी आदमी के किसी जगह पर जाकर आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगा था, वह जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन जाती है। कोई ड्रेस जब आपने पहनी थी और किसी ने अप्रिशिएट किया था, वो मोमेंट जिंदगी भर याद रहता है। वो कलर याद आती है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वही खुशी के हार्मोन रिलीज करने लगता है। इसे पेवलोव की कंडीशनिंग कहते हैं। तो अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हैं तो आप गुस्से में जो हार्मोन निकाल रहे थे वह आपके खाने के साथ कंडीशनिंग हो गई है। अब आपकी बॉडी जैसे ही उस खाने को कभी भी खाएंगे, जब तक कि आप इस ट्रिगर को कोलैप्स नहीं करेंगे, आप शिकार हो चुके हैं। अच्छे खाने के बाद भी आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए टेलीकिनेसिस करें, जैसे हम टेलीपैथी करते हैं लोगों के साथ। ये दोनों की दोनों साइंस हैं। टेलीपैथी लोगों के साथ संवाद करना बगैर बोले, और टेलीकिनेसिस चीजों के साथ। यह भी आपके माइंड का ही रोल है। एग्जैक्टली कैसे करते हैं इसे? आपने देखा होगा कि कई बार पूजा करता है किसान, अपने हल की पूजा करता है, ट्रैक्टर की पूजा करता है। एक जवान अपनी बंदूक की, ठीक है ना, अपनी गन की पूजा करने का मतलब ये होता है कि वी आर सेंडिंग एन इंटेंशन। लेकिन कई बार आपने एक चीज और भी देखी होगी जो बहुत ही साइंटिफिक है, वो है कई इंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है कि आपने किसी को याद किया कि अचानक उसी का फोन बज रहा था। होता है ऐसा, बहुत बार होता ठीक है ना, बहुत बार होता है ना। या आप किससे मिलने की बात कर रहे थे और आप गाड़ी लेके जा रहे हो, यार उससे मिलने को मन कर रहा है, और अचानक देखते हैं अरे वो तो बाहर ही खड़ा था अपनी कॉलोनी के आज। याद रखिएगा, यह जो टेलीपैथी है, ये जो मानसिक संवाद है, यह साइंटिफिक है। यह कोई मात्र कोइंसिडेंस नहीं। अगर कोइंसिडेंस होता तो एक आध आदमी के साथ होता। इसीलिए इस कोइंसिडेंस को हम सिंक्रोनिसिटी भी कहते हैं। क्या साइंस है इसके पीछे? समझने की कोशिश करें। एक मैटर है। मैटर किस चीज के बना है? मॉलिक्यूल का। जी। मॉलिक्यूल किस चीज का बना है? एटम का। और एटम के अंदर जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, वो मात्र एनर्जी है। तो एक लेवल के बाद हम सब मैटर के परे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के परे एटम, और एटम के परे जो भी हैं हम सब एनर्जी हैं। एंड दैट एनर्जी इज जस्ट द सेम। दिस इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। ठीक है ना, जिसके ऊपर 2022 का नोबेल प्राइज भी मिला है। तो दैट एनर्जी इज सेम, एंड यू कैन, अगर आपके पास फीलिंग स्ट्रांग है तो आप हमेशा समझ जाएंगे। एक माँ समझ जाती है, अगर हॉस्टल में बच्चा है कि आज इसको नींद नहीं आई है, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही है। अगर जब भी लोग एक बहुत गहरी दोस्ती में होते हैं, प्यार में होते हैं, या गहरी दुश्मनी में होते हैं, दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड। मैसेज वही आएगा, हाउ आर यू, उधर से वही लिखेगा, आई एम ओके। बट आज आप समझ जाएंगे ही इज नॉट ओके और शी इज नॉट ओके। कई बार आपको लग जाएगा कि दिस पर्सन इज गोइंग टू प्ले द गेम विद मी, बिकॉज द इंटेंशन ट्रेवल्स।
इसीलिए याद रखिएगा, मेरे मेंटोर कहा करते थे कभी भी थॉट इज नॉट योर्स, या तो वो कहीं से आपके पास आया है या वो कहीं तक जाएगा। और अगर आप लॉ ऑफ सक्सेस का पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मास्टर माइंड इफेक्ट, उसमें यही तो कहा है, व्हेनेवर यू वांट टू मेक गोल फॉर एनीथिंग, इमीडिएटली आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये ईथर के द्वारा ट्रेवल कर रहा है, बिकॉज थॉट इज नॉट योर्स। इसीलिए जब भी हम हीलिंग करवाते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, कहते हैं कि अगर आप तुम खुद को हील करना चाहते हो तो रेडिएट द थॉट ऑफ हीलिंग, यू विल बिकम द सेम। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।